हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। जैसा कि तो हम लोगों ने लाइव सेशन में काफ़ी चीज़ें जान लिए थे त्रिकोणमिति के बारे में। फिर भी फ्रेंड्स, आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो लाइव सेशन में मैं पढ़ाया था फ्रेंड्स। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसको समझ भी सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं कल पढ़ाया था फ्रेंड्स, देखिए इसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आज हम लोग निकालने के लिए साइन थीटा कोस थीटा वगैरह का मान निकालना सीखेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी भी होगा फ्रेंड्स। देखिए एक बार मैं इसको आप लोगों के लिए रख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सेशन पे स्टार्ट करूँगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे सेशन पे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जानने का हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि इस सेशन में हम लोग साइन थीटा कोस थीटा के जो मान होते हैं वैल्यू निकालना जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें इसका मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है, यहाँ से हम लेते हैं 8 सेंटीमीटर। देन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एज फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंड साइन थीटा कोस थीटा। यहीं से हमारा चैप्टर का जो लेवल है थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, इसको आप लोग को निकालना है, ठीक है। इसको निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको जो आरआरबी एनटीपीसी सीजीएल उजीएल में आया हुआ सवाल है उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं लोग, आप लोग पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर होगा, और बी सी कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए 8 6 14 4 1 5 यानी 145 हो जाएगा, ठीक है। 145 आएगा तो यहाँ ए सी इक्वल टू क्या होगा, अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट में कर देगा, नहीं 145 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया, या हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। ये क्या है, इक्वल टू हमारा हाइपोटेनस आ गया, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो एक्स का क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू अंडर रूट 145, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए देन हम लोग इसको 2 3 इसको ये मान लेंगे, तो एक का वैल्यू तो आ गया, एक का वैल्यू 145 है। और साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है कि नहीं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर है और
हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 145 है, ठीक है, अंडर रूट 145। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा का क्या मान होता है फ्रेंड्स, कोस थीटा का क्या मान होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं फ्रेंड्स। यानी क्या 20 अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे 20 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 145। यही तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें दर्शाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ठीक है, फिर भी हम इसको वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए तो साइन का क्या है यहाँ पे है, देखिए 9/145 में क्या है, अंडर रूट, तो स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस थीटा का क्या है 8/1 अंडर रूट 145 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये रूट में है तो ये रूट हट जाएगा, यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और ये भी क्या अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 145। दोनों को हम लोग देखिए एलसीएम लेके जोड़े उड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 145 आएगा, और दोनों का कॉमन है तो 81 प्लस 64, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा, 145 बटा 145 कट के क्या होगा, हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो थ्योरम भी जो है वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। क्या होता है थ्योरम, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो देखिए फ्रेंड्स लंब और आधार के जैसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग एक होता है, देखिए अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, एक होता है एंगल के द्वारा भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू हम लोग लेंगे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कोस थीटा का भी मान 45 डिग्री पर वही होता है, यानी 1/√2, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर में क्या रूट हट जाएगा, 2 + 1/2, और 1/2 फिर 2/2 कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे भी प्रूव हो गया, इससे भी प्रूव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आप लोग बोलेंगे तो मैं भुजा से भी आपको यहाँ पे प्रूव करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो सवाल पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी जूनियर इंजीनियर, उसमें चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हिंदी में मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, यदि साइन एक्स इक्वल टू 4/5 तब सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू व्हाट। देखिए फ्रेंड्स ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, सीबीटी फर्स्ट में 2017 में। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट 2017 में पूछा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बनाने का कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिंपल तरीके से ही जानेंगे बनाना, जिस तरह हम लोग इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ। ये चीज़ इक्वल टू क्या होता है, √p² प्लस b², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन एस यानी लंब बटा कर्ण है, तो हम लोग को क्या आधार निकालना था, बेस² बराबर क्या होगा, देखिए बेस² इक्वल टू क्या होगा, √h² - p²। ये ठीक लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स यानी क्या होता है, p/h यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 4/5, ठीक है, 4/5 है। देखिए फ्रेंड्स
इसीलिए कल के सेशन में मैं आपको ट्रिपलेट ट्रिपलेट बताया हुआ था। क्या होता है ट्रिपलेट? देखिए ट्रिपलेट क्या होता था, जैसे 3 4 यदि 2 भुजाएं हैं तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है और लंब क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो जाहिर सी बात क्या होगा, बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हेयर p इक्वल टू 4 एंड h इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे, ट्रिपलेट के अनुसार यदि हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो जब 4 और 5 है तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। कैसे? हमारा बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर भी जो बेस का स्क्वायर नियम है उस पर ही हम बनाते दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एच कितना है, एच 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 अंडर रूट 9, तो कितना हो जाएगा 3। इधर से भी आ जाएगा और उधर से भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक एक्स एंड टेन एक्स। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक क्या होता है, आप लोग याद कीजिए सेक क्या होता है। देखिए साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक होता है। और सेक किसका इन्वर्स होता है फ्रेंड्स, जो हम आपको पहले भी बताए थे, वो क्या होता है, सेक जो होता है कोस का इन्वर्स होता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जब तीनों हम लोग भुजाएं निकाल ली हैं तो इन्वर्स से कुछ नहीं मतलब हम लोग का। ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, कर्ण एच अपॉन क्या, आधार यानी 20। ठीक है, यहाँ पे एच कितना दिया हुआ है, एच हमारा क्या है, एच 5 और आधार कितना है फ्रेंड्स, आधार कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी हमारा सेक एक्स का क्या वैल्यू हुआ, सेक एक्स का वैल्यू हुआ 5/3। ठीक है कि नहीं? उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा बचा क्या, 10x। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं टेन थीटा का क्या मान होता है। टेन थीटा का मान लंब यानी p बाई क्या होता है, आधार p। ठीक है, लंब बट्टा आधार होता है। लंब कितना दिया हुआ है, 4 और आधार कितना है हमारा, 3 आया, यानी टेन थीटा का क्या होगा, मान जो हमारा हो गया 3/4। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा क्या है, वही हमारा आंसर है। ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स? तो देखिए, सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 6x प्लस 10x। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए का मान कितना है, 5/3 प्लस 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 से 5 प्लस 4 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 9/3। 9 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, यानी क्या होगा 3 इज आवर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक बार आप लोग समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इतना दावा करता हूं कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग का कोई हानि नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको अपने तैयारी में और भी प्रोग्रेस दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप लोग एक बार देखिए।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको भी देख सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ ये सवाल है, जो कि 2016 में पूछा हुआ है। इसको हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, cos थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू वाट। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स सवाल पूछा हुआ है, देखिए आपको आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 कब पूछा हुआ है, ये 2016 में पूछा है। डेट भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 2016 का पूछा हुआ है। तो इसका आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, और इसका जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसको दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं। इसको हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो हम लोग क्या, एंगल से, जैसे एंगल का जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात है कि हम लोग क्या, भुजा निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरह से मैं बना के सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इन क्या है, डिग्री। ठीक है, पहले तो हम लोग त्रिभुज बना के हम लोग बनाएंगे और चीज़ें समझेंगे। देखिए, कोई इसमें क्या है, त्रिभुज है ABC। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार तो हम लोग बेस लिखते हैं, अपॉन क्या, हाइपोटेनस, यानी यहाँ कॉर लिखते रहे, यानी कॉर्न हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, 2 cos थीटा इक्वल टू √3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 3 हमारा कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, 3 हमारा कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है, और एच कंपेयर करने पे क्या, हाइपोटेनस आ रहा है। ठीक है, यानी क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू आ गया, इसका कितना है, इसका 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू 2 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 2 आ गया, और जो आधार है उसका वैल्यू कितना है, √3 है। ठीक है, देन हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की बीच की जो भुजा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, h इक्वल टू √ क्या होता है, b² प्लस क्या होता है, p²। तो हमें p² निकालना है, तो क्या होगा, देखिए h² माइनस b² बराबर, यहाँ पे p², तो p² नहीं लिख के √ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे h हमारा कितना गिवन है, 2 है, तो 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या है, बेस √3 है, इसका स्क्वायर बराबर p। ठीक है,
देखिए 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। p यानी p इजकल टू क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, p इजकल टू √1 इजकल टू 1 हमारा आ जाएगा, यानी क्या है हमारा परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर 1 है तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया। हमको cos थीटा इंटू टेन थीटा पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए cos थीटा का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/√3/2 इंटू और टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना फिर, तो 1 में आधार कितना है, आधार कितना है फ्रेंड्स, तो आधार फ्रेंड दिया हुआ है हमारा √3। देखिए √3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1/2 हमारा इसका क्या होगा वैल्यू आएगा, 1/2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम लोग एंगल से बना के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या, इसका वैल्यू में ही एंगल छुपा हुआ है। देखिए क्या है, 2 cos थीटा इक्वल टू क्या है, √3 है। ठीक है फ्रेंड्स, √3 है, तो जाहिर सी बात क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। आप एक बात बताइए, cos थीटा का मान कितना डिग्री पे √3/2 होता है, ये बताइए आप। देखिए मैं आप लोगों को बताया हूँगा, जैसे बताने का कोशिश कीजिए कि क्या होता है। देखिए तो √3/2 क्या होता है, √3/2 होता है साइन थीटा, साइन यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 ठीक है, इसलिए क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, तो √3 यानी थीटा इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। और देखिए cos थीटा इंटू टेन थीटा है, cos थीटा इंटू टेन थीटा, cos थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, यानी √3/2 इंटू टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, तो इसको हम लोग अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2, आंसर हमारा आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं। लाइव सेशन में आज नहीं करा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बिजली काफ़ी आ रहा है जा रहा है और काफ़ी बारिश हो रहा है आजकल इस शहर में, और बारिश के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना सभी लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे पूरा गली गली में पानी भर जा रहा है और नाला नाली से पूरा कचरा बाहर आ जा रहा है। इसको देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा लेंदी होने वाला है। और ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे।
देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। एक 112 नंबर, इतना तो हम लोग जान जाए। चलिए ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। होमवर्क में आप लोग बना के कमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट आप लोग कर सकते हैं इसको बना के। काफ़ी यहाँ पे गर्मी हो रहा है। इसको देखिए, यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, एच 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक थीटा बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। इसको बना के कमेंट में ज़रूर आप लोग भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।